स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 30 अप्रैल 2025 माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से की शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। यह वर्तमान सरकार की राष्ट्र और समाज के समग्र हितों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय, जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लिखित है। कुछ राज्यों में जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इसमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग अलग रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण पूरी राजनीति के दृष्टिगत किए गए हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना सुनिश्चित करने के लिए अगले सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहे, देश की प्रगति बिना किसी अवरोध के जारी रहे। श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। देश की आजादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसी के साथ में राजस्थान आवासन मंडल परियोजना समिति की 173वीं बैठक हुई है। विभिन्न आवासीय योजनाएं जल्द ही धरातल पर उतारी जाएगी। माननीय राज्यपाल ने सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर की शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने शावकों के जन्म पर बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न सुरक्षित क्षेत्रों में शावकों के जन्म पर बधाई दी। श्री शर्मा जी ने कहा कि राज्य सरकार ने वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। प्रदेश के विभिन्न सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है और वन्य जीव पर्यटन को गति मिल रही है। गत 3 दिवसों में रणथंभौर में राष्ट्रीय उद्यान में 2, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 3 और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 5 शावकों सहित कुल 10 शावकों का जन्म हुआ है। वहीं पर बजट 2025-26 में राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकासोन्मुखी बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। बजट में राज्य की सभी 200 विधानसभाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा लूणकरणसर सहनीवाला उन्नत उद्यानिकी तकनीकी से मिनी इजराइल बनेगा। यानी कि जो बीकानेर का लूणकरणसर है, उसे मिनी इजराइल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहां का एक गांव है सहनीवाला, उसको उन्नत उद्यानिकी की तकनीकी से मिनी इजराइल बनाया जाएगा। चयनित 30 किसानों को समेकित उन्नत उद्यानिकी तकनीकी का लाभ मिलेगा। किसानों की संख्या कितनी है? 30 किसान। कृषि एवं उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राह्य परीक्षण केंद्र, एटीसी, आरओसीएल, जैतून फार्म और ग्राम साहनीवाल में उन्नत उद्यानिकी तकनीकी द्वारा बनाया जा रहा है हाईटेक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्री राजा ने कृषि विज्ञान केंद्र लूणकरणसर का दौरा कर संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वार्षिक कैलेंडर अनुसार विश्वविद्यालय और कृषि उद्यान विज्ञान के परस्पर समन्वय से किसानों के लिए प्रभावी प्रशिक्षणों का आयोजन करवाने पर बल दिया, जिससे कृषि विज्ञान केंद्रों को समुचित लाभ क्षेत्रों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। चयनित कृषकों को पॉली हाउस स्थापना पर 2000 वर्ग मीटर निर्धारित सीमा पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 95% अनुदान दिया जाएगा। अनुदान कितना है? 95%। इसमें 30 चयनित कृषकों में से प्रत्येक कृषक को उच्च तकनीकी पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्च, एकल जल
और एकल जल स्रोत, सामुदायिक जल स्रोत और सोलर पंप और ड्रिप संयंत्र में से पॉली हाउस, शेड नेट हाउस के साथ न्यूनतम अन्य कोई 4 घटक लाभान्वित किया जा रहा है। इसी के साथ में आज की इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।